हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सोमवार का व्रत कैसे किया जाता है, जब आप पहले सोमवार से व्रत स्टार्ट करते हैं यानी शुरू करते हैं तो आपको कैसे पूजा करनी है और क्या क्या विधि रहती है, संपूर्ण जानकारी एकदम सरल तरीके से आपको इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ। सोमवार का व्रत जब भी आप शुरू करें तो कोशिश करें कि शुक्ल पक्ष से शुरू करें, क्योंकि व्रत का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब आप शुक्ल पक्ष से कोई व्रत शुरू करते हैं तो वो पूरा जल्दी से जल्दी हो जाता है और मनोकामना पूरी होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। इसके बाद जो है ना, मैंने यहाँ पे चौकी बिछा ली है। चौकी के ऊपर मैंने सफ़ेद कलर का कपड़ा बिछाया है। दीपक जो है ना भगवान की दाहिनी ओर जलाया जाता है, तो मैंने दीपक जला लिया है। अगर भगवान शिव पार्वती की आपके पास तस्वीर है तो उन्हें यहाँ पर विराजमान कर ले, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास थी इसलिए मैंने विराजमान कर ली। इसके बाद आपको एक कांसे की प्लेट लेनी है। भगवान शिव की पूजा में तांबा और पीतल की प्लेट में स्नान ना कराएं, क्योंकि उसमें आप दूध भी डालोगे तो फिर वो दूध के लिए सही नहीं रहता है। तो कांसे की या फिर स्टील की प्लेट आप ले लें और ऐसे बर्तनों का आपको यूज़ करना है जिसमें आप भोजन ना करते हो। मैंने यहाँ पे नर्मदेश्वर को विराजमान कर लिया है। आप चाहें तो मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं, तो वो आपकी इच्छा है। अगर आप चाहेंगे तो उस पर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी। यहाँ पर जो है ना, मैंने गणेश जी और पार्वती माता को सिपाड़ी के रूप में विराजमान कर लिया है। इसके बाद कर रही हूँ मैं व्रत के लिए संकल्प। संकल्प करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप कोई व्रत करें, संकल्प आप अवश्य करें, तो संकल्प से ही कार्य की सिद्धि होती है। तो मैंने क्या क्या सामग्री ली ये आपने वीडियो में देख लिया। जगह का नाम, स्थान का नाम, गोत्र और किस तिथि से स्टार्ट कर रहे हैं उस तिथि का नाम लेकर, अपना खुद का नाम लेकर आपको संकल्प जो है ना, और जो आपकी मनोकामना है वो मनोकामना मन में बोलते हुए आपको पूरा संकल्प जो है ना लेना है। इसके बाद सबसे पहले मैंने शुद्ध जल से स्नान करवाया है। इसके बाद मैंने कच्चे दूध से स्नान करवाया है। आप चाहे तो पंचामृत से भी स्नान करा दें। भगवान शिव को भांग बहुत प्रिय है, तो कच्चे दूध में थोड़ी सी भांग मिलाकर केवल भगवान शिव को मैं भांग से स्नान कराऊंगी। तो इस तरह से जो है ना स्नान आप जरूर कराएं। जब भी आप स्नान कराएं, शुरुआत में आपको 4 बार जल जो है ना जरूर चढ़ाना है। पहले हाथ धोने के लिए, फिर पैर धोने के लिए, फिर जल पिलाने के लिए, फिर स्नान कराने के लिए। स्नान के जल को अपने सिर पे जरूर रखा जाता है, क्योंकि ये भगवान शिव के स्नान का जल है। इसे अपने सिर पे जरूर रखें। इस जल को हो सके तो अगर आपके आसपास पीपल का वृक्ष है तो उसमें जरूर डालें। पितृ दोष की शांति के लिए इस जल अगर आप पीपल में के वृक्ष में डालते हैं तो आपके घर के पितरों को इससे बहुत शांति मिलती है। अगर ना हो तो अन्य किसी पेड़ में भी डाल सकते हैं। तुलसी में आपको ये जल नहीं डालना है। इसके बाद मैंने एक नीचे बेलपत्र बिछाया है। बेलपत्र आपको उल्टा बिछाना है, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद जो है ना, मैंने इत्र लगा दिया है, अंग पोषण कर लिया है। और भगवान शिव को जब आप इत्र लगाएं, कोशिश करें कि अंगूठे का प्रयोग आपको ना करें। मेरा तो लग जाता है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि ना लगे। हवा बहुत चल रही है तो बार बार मेरा ध्यान जो है ना दीपक की ओर जा रहा है, कहीं बुझ ना जाए। इसके बाद मैंने भगवान शिव और पार्वती का गठबंधन कर दिया है। कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दूंगी, जनेऊ चढ़ा दूंगी। अगर आप कन्या हैं, शादीशुदा हैं, तो माता पार्वती का आप श्रृंगार भी कर सकती हैं। कुमकुम से बिंदी लगा दे, चुन्नी उड़ा दे, तो जो नॉर्मल छोटा सा श्रृंगार होता है वो आप कर दें। श्रृंगार का सामान जो आप जब आप उद्यापन करते हैं, जब आपके ये पूरा व्रत कंप्लीट हो जाए उस समय जो है ना चढ़ाया जाता है। इसके बाद जो है ना मैंने तस्वीर का भी पूजन कर दिया है। तो इस तरह जो है ना साधा सिंपल तरीके से आपको पूजन करना है। माता पार्वती की मैं जो है ना कुमकुम से मांग भर दूंगी और उनके माथे पे कुमकुम से ही मैं तिलक कर दूंगी। तो इस तरह से जो है ना आप पूजा करें। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर चढ़ाएंगे बेलपत्र। और बेलपत्र जो है ना, बेलपत्र की ऊपर की डंडी जो होती है वो आपको जरूर तोड़ लेना है। बेलपत्र पर आप अपनी मनोकामना लिख सकते हैं। अगर मनोकामना ज्यादा लंबी है तो केवल जो है ना चंदन से बिंदी लगा दे, थोड़े से चावल रखकर उल्टा करके आपको बेलपत्र रखना है, क्योंकि भगवान शिव पर बेलपत्र की छाया की जाती है। इस तरह से जो है ना आपको बेलपत्र चढ़ाना है। यहाँ पर मैंने फलों का भोग लगा दिया है। कोई फलाल वाली अगर मिठाई है तो उसका भी आप भोग लगा दें। इसके बाद गुलाल चढ़ा दूंगी मैं, अबरक चढ़ा दूंगी, सिंदूर चढ़ा दूंगी, हल्दी चढ़ा दूंगी। तो ये सारा सामान जो है ना आप चाहे तो ऊपर से भुरक भी सकते हैं, आप चाहे तो फूल में लगा के चढ़ा भी सकते हैं। सोमवार के व्रत में एक टाइम भोजन कर सकते हैं, ऐसा नियम रहता है। अगर आप भोजन नहीं करना चाहते तो आप दोनों टाइम फलार कर सकते हैं। आप चाहें तो फल खा के भी रह सकते हैं। अब देखिए, जैसी आपके शरीर में सामर्थ्य है उस हिसाब से आप व्रत करें और कोशिश करें कि शुक्ल पक्ष से आपको व्रत स्टार्ट करना है।
पीरियड टाइम में ये व्रत नहीं किया जाता, तो पीरियड टाइम के समय जो सोमवार पड़ता है उसको आपको बिल्कुल भी काउंट नहीं करना है, मतलब कि उस सोमवार को आपको गिनना नहीं है। जैसे आप 7-5 सोमवार जो व्रत कर रहे हैं तो उसमें पीरियड टाइम वाला सोमवार आप ना गिने। इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे कथा पढ़ूंगी। कथा पढ़ने के बाद जो भी मेरे हाथ में सामग्री है जैसे कि बेलपत्र, चावल, दक्षिणा, पुष्प, फल, वो सबको जो है ना भगवान के चरणों में आपको इस तरह से चढ़ा देना है। और जो कथा की पुस्तक है उसका भी आपको पूजन करना है। अगर आप कथा किसी बच्चे से या किसी कन्या से पढ़वा रहे हैं तो उसके माथे पर भी तिलक आप जरूर करें। इसके बाद जो है ना अगर आप माला जपते हैं तो रुद्राक्ष की माला से भगवान शिव के किसी भी मंत्र की 5-7 माला आप जरूर जपिए, आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी होती है। अगर आपको मंत्र नहीं आते तो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, इस तरह से जो है ना आप मंत्र जपें, बहुत शांति मिलती है और इसका कोई गुणगान नहीं है, बस इतना बोलना चाहूँगी। बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये। तो बस इस तरह से जो है ना आपको जप करना है। रुद्राक्ष की माला है तो उसका भी आप पूजन कर दें। इसके बाद हम हवन करेंगे। तो हवन के लिए जो है मैंने एक छोटा सा दीपक ले लिया है। मैं यहाँ पे नारियल पर हवन कर रही हूँ। आप चाहे तो गाय के गोबर के उबले के ऊपर भी आप हवन कर सकते हैं। आप चाहे तो हवन की संविदा आती है उसके ऊपर भी हवन कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको हवन सामग्री लेनी है। सबसे पहले गौरी गणेश के नाम की आहुति दें। उसके बाद 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों के नाम की 9 आहुतियाँ होंगी। इसके बाद भगवान शिव के किसी भी मंत्र से आप 11, 21, 51 आहुतियाँ दे सकते हैं। महामृत्युंजय के मंत्र से आहुति दे सकते हैं, नहीं तो नमः शिवाय के मंत्र से भी आप आहुति दे सकते हैं। इसके बाद 5 बार जो है ना मीठे का आपको भोग लगाना है। तो मैंने यहाँ पे शक्कर का भोग लगा दिया है। भोग लगाने के बाद घी से जो है ना इस तरह से आपको आचमन करवाना है। तो ये होती है सरल हवन की विधि जो मैंने आपको वीडियो में दिखाई है। इसके बाद आपको आरती करनी है। अगर आपको भगवान शिव की आरती आती है तो खूब अच्छे से गा बजा कर आप आरती करें। अगर आरती नहीं आती है तो केवल आरती में अगर आप घंटी भी बजा देंगे तो घंटी से जो है ना मंत्रों की, स्वरों की ध्वनि निकलती है, तब भी जो है ना चल जाएगा। तो इस तरह से जो है ना आप आरती करें। आरती करने के बाद आपको जल का अर्घ्य देना है। इस पूजा को आप चाहें तो सुबह के समय कर सकते हैं। सुबह आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा व्यस्त है, तो प्रदोष काल जब शाम का समय होता है, जिस समय भगवान शिव का समय आता है, प्रदोष काल के समय भी आप इस पूजा को कर सकते हैं। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सावन के सोमवार में भी आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे।